तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने एक्सरसाइज 3.2 खत्म करा दी थी। आज 3.3 स्टार्ट कराएंगे। 3.2 एक्सरसाइज करा दी थी 12th मैथ की, ठीक है, एनसीईआरटी मैथ। तो आव्यूह का परिवर्त इस एक्सरसाइज में है हमारा आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है। इसमें आव्यूह का हमको परिवर्त निकालना है। ये वाली एक्सरसाइज हमारी परिवर्त पर डिपेंड है, आव्यूह के परिवर्त पे। कोई आव्यूह, इसका परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखो, आव्यूह का परिवर्त क्या होता है कि यदि हम किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दें, मतलब जो हमारी पंक्तियों उनको स्तंभ में या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दें, मतलब परिवर्तित कर दें, तो वो हमारे आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवर्त। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे मैं एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ, जैसे 2, 3, 5 और 4, ये हमारी एक मैट्रिक्स है। मुझे इसका परिवर्त निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? परिवर्त। तो परिवर्त बोलते हैं ए डैश से। क्या बोलते हैं? ए डैश। परिवर्त को बच्चों प्रदर्शित करते हैं ए डैश से, डैश से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, ये हमारी पंक्ति, इसको स्तंभ वाइज, जो हमारी पंक्ति वाइज लिख रहा है उसको स्तंभ वाइज लिख देंगे। तो यही हमारा आव्यूह का क्या हो जाएगा? परिवर्त। 2, 3, 2 और 3, 5, 4, 5 और 4, तो ये हमारा हो गया आव्यूह का परिवर्त। और एग्जाम्पल कराएं बच्चों, जैसे ए बराबर हमारा कोई एग्जाम्पल है ABCDEF, ये आव्यूह है। हमको इसका परिवर्त निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? परिवर्त। परिवर्त की परिभाषा होती है यदि हम किसी आव्यूह की सभी पंक्तियों को स्तंभ में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दें, वो हमारा क्या कहलाता है? आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। तो देखो, ये हमारी पंक्ति थी 2, 3, 5, 4। 2, 3 पंक्ति स्तंभ में चेंज किया, 5, 4 स्तंभ में चेंज किया। इसी प्रकार से ए डैश, परिवर्त को वजह से करेंगे डैश से। तो ये हमारा क्या है? ABC, इसको लिख दिया ABCDEF, DEF। ठीक है, ये लिख रही थी पंक्ति वाइज, हमने लिख दिया स्तंभ वाइज। ये हमारा क्या हो गया? परिवर्त हो गया। क्या हो गया बच्चों? परिवर्त। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, पूरी प्रश्नावली में इसी परिवर्त के ऊपर क्वेश्चन है। और बच्चों देखो, पेपर में भी आता है, इस एक्सरसाइज में से पेपर में भी आता है। और देखो, परिवर्त के कुछ गुणधर्म है, हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, परिवर्त के क्या है बच्चों? गुणधर्म है, प्रॉपर्टी है। तो बच्चों, परिवर्त के गुणधर्म क्या होते हैं? देखो, दोबारा मैं समझाता हूँ, मुझे लिख रखे हैं मैंने यहाँ पे। कोई ए है, ए डैश का अगर मैं दोबारा डैश कर दूँ, जैसे ए का परिवर्त किया फिर उसका दोबारा परिवर्त कर दूंगा, तो वही आव्यूह लौट कर आ जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है हमारी कि ए डैश का डैश करें, मतलब ए का परिवर्त निकालें, फिर दोबारा परिवर्त निकालें तो उसका ए के बराबर आ जाता है, मतलब वही आव्यूह दोबारा लौट के आ जाती है। ए का परिवर्त किया फिर उसका दोबारा परिवर्त कर दिया तो उसको वही आव्यूह दोबारा लौट कर आ जाएगी। के इंटू ए का डैश निकालना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे डैश से के पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के बाहर आ जाएगा और परिवर्त किसका हो जाएगा? ए का। तो के ए का डैश निकाले तो के बाहर ए का डैश हो जाएगा सिर्फ। ठीक है बच्चों, ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी देखो, इस पर क्वेश्चन भी हैं बहुत सारे। ए प्लस बी का डैश, तो ए डैश प्लस बी डैश। अगर हम ए प्लस बी का डैश निकालना चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का डैश और बी का डैश, इसको जोड़ के लिख सकते हैं। देखो, या तो दोनों को जोड़ के डैश परिवर्त निकाल लें या दोनों का परिवर्त निकाल कर जोड़ लें, ये दोनों बराबर होंगे। देखो, या तो दोनों को जोड़कर परिवर्त निकाल लें या दोनों का परिवर्त निकाल कर जोड़ लें, दोनों ही बात एक ही है। ठीक है, ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, इस प्रकार से देखो, ये वाली इंपॉर्टेंट है हमारी। ए बी का डैश निकालना है हमको। ए बी का डैश निकालना, तो वो किसके बराबर होगा? बी डैश ए डैश के। पहले बी डैश आएगा फिर आएगा ए डैश। ठीक है बच्चों, ए बी का डैश किसके बराबर होता है? बी डैश ए डैश के। तो ये हमारी परिवर्त के क्या आते हैं? गुणधर्म थे। ये हमारी परिवर्त के क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी है। देखो बच्चों, ये हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। जो मैंने अभी बताया था, हमको परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो बच्चों, परिवर्त ज्ञात करना है तो मैंने बताया पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर देंगे। ठीक है, या स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दें। अगर इसको मैं ए के बराबर मानूं, किसके बराबर मानूं? ए के, तो इसका परिवर्त क्या होगा? ए डैश। बच्चों, परिवर्त को डैश से प्रदर्शित करते हैं, ट्रांसपोज से। तो इसका परिवर्त देखो, ये एक स्तंभ है, ये एक स्तंभ है, 5 1/2 माइनस से, इसको पंक्ति वाइज लिख देंगे, 5 1/2 और माइनस के 1, 5 1/2 माइनस के 1। ये हमारा क्या हो गया? परिवर्त। ये स्तंभ से पंक्ति में बदल दिया, या पंक्ति होती तो स्तंभ में चेंज करते थे। ये हमारा परिवर्त हो गया। ये इसका आंसर है। इसको बच्चों करें, इसको अगर ए के बराबर माने, हम ए के बराबर माने, अगर इसका ए डैश निकालें तो बच्चों देखो क्या हो जाएगा? 1
-1, तो 1 -1 पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दिया, 1 -1 1 -1 2 3 2 3, ये हमारा उत्तर है सेकंड वाले का। थर्ड वाले का बच्चों देखो इसका परिवर्त निकाले, अगर इसको भी ए के बराबर मान लें, इसका भी ए डैश निकाले, तो देखो बच्चों वही पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर देंगे, जो ऐसे लिख रहे हैं उसको स्तंभ वाइज लिख देंगे। -1 5 6 √3 5 6 √3 5 6 2 3 2 3 -1, ये इसका आंसर ही है। ये हमने क्या ज्ञात किया बच्चों? परिवर्त। ऐसे ही हमको परिवर्त ज्ञात करने। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी परिवर्त पे ही निर्भर है, परिवर्त पर। तो यदि ए बराबर ये आव्यूह है, बी बराबर ये आव्यूह है, तो सत्यापित कीजिए, हमको सिद्ध करना है। ये 2 क्वेश्चन सिद्ध करने हैं बच्चों, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, एक आप खुद कर लेना, ठीक है बच्चों। बिल्कुल सेम टू सेम है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस है, बस इतना फर्क है। तो देखो बच्चों ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, इसको सिद्ध करना है हमको। a + b का डैश बराबर a डैश b डैश के। तो बच्चों ये हमारा गुणधर्म है ना, अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, ये क्या हमारा गुणधर्म। इस गुणधर्म में क्या करना है, दोनों अवयवों को जोड़कर परिवर्त निकालो, या दोनों का परिवर्त करके जोड़ दो। जैसे देखो a + b है, सबसे पहले हम a + b का मान निकालते हैं, ठीक है बच्चों। हमें क्या दे रखा है, a + b का मान निकालो। एक साइड, दोनों साइडों को बराबर सिद्ध करेंगे बच्चों। a + b का मान निकालते, फिर उसका परिवर्त करेंगे। एक साइड निकल आई, दूसरी साइड में दोनों का परिवर्त निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे। अगर दोनों साइड बराबर आती हैं तो हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो देखो a + b -1 और -4 -5 2 और 1 3 3 और -5 -2 5 और 1 6 7 और 2 9 9 और 0 9 -2 और 1 -1 1 और 3 4 1 और 1 2, ठीक है बच्चों। 1 और 1 कितने हो गए, 2। ये हमारा a + b आया। हमको a + b का डैश निकालना है। अगर हम a + b का डैश निकालना चाहें बच्चों, a + b का डैश, तो परिवर्त कर दीजिए। इस आव्यूह का क्या कर दीजिए बच्चों, परिवर्त। पंक्तियों को किस में चेंज कर दो, स्तंभ में। -5 3 -2 6 9 9 -1 4 और 2, ये हमारी पंक्ति किस में चेंज हो गई, स्तंभ में। तो a + b का क्या हो गया, डैश हो गया। तो ये हमने एक साइड निकाल ली, a + b का डैश। अब बच्चों a डैश + b डैश निकालते हैं। तो बच्चों देखो a डैश + b डैश निकाले, a डैश + b डैश निकालना है हमको। क्या निकालना है, a डैश + b डैश। तो a डैश को निकालते हैं पहले। क्या निकालते हैं, a डैश। ये a है, जिसका डैश निकाले, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये हमने a डैश निकाल दिया। प्लस b डैश निकालो बच्चों। b डैश निकाला तो हमने देखो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब हमको बच्चों क्या करना है, a डैश + b डैश, इनका योगफल तो करना है, a डैश + b डैश, ये इनको जोड़ो। इनको जोड़ेंगे हम तो a डैश + b डैश निकल आएगा। -1 और -4 -5 5 और 1 6 -2 और +1 -1 2 और 1 3 7 और 2 9 1 और 3 4, संगतव्यों को संगतव्य में जोड़ते हैं। 3 और 5 -2 9 और 0 9 1 और 1 2। तो ये हमारा क्या आएगा बच्चों, a डैश + b डैश, और a + b का डैश ये निकाल लिया। तो बच्चों बताओ, -5 6 -1 -5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2, ये दोनों आव्यूह बराबर होगी नहीं होगी। ये वाली आव्यूह थी a + b का डैश, a + b का डैश, और ये आव्यूह थी हमारी a डैश + b डैश, ये दोनों क्या ही बराबर। अतः a + b का डैश बराबर है a डैश + b डैश के। यही हमको बच्चों क्या करना है, सिद्ध। इसी प्रकार से बच्चों इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, स्वयं करेंगे बच्चों, कराने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, देखो यहाँ पे मैंने a + b किया है, और यहाँ पे a- क्या करेंगे, b करेंगे, a- b करेंगे, उसका डैश निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा। मतलब a- b का डैश करेंगे। उधर यहाँ पे प्लस किया है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वो वाली साइड भी क्या आएंगी, बराबर। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे वाले क्वेश्चन में सेकंड वाला पार्ट अपने आप करेंगे, तीसरे वाले में मैं सेकंड वाला मैं करा रहा हूँ, फर्स्ट वाला तुम करेंगे। देखो उसमें मैंने प्लस वाला किया था, इसमें मैं माइनस वाला कर देता हूँ, इसमें क्या परेशानी है। तो देखो बच्चों दोनों सेम है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, अगर आप में कॉमन सेंस होगा तो जब ये समझ में आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा। तो देखो बच्चों सेकंड वाला करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमको a डैश बराबर इतना दिया है, b बराबर इतना दिया है, तो ये वाला थोड़ा अलग है। इसमें अलग क्या है, इसमें a नहीं दिया है, a डैश दिया है। क्या दिया बच्चों, a डैश, और मुझको जरूरत पड़ेगी a की,
ए कहाँ से निकाले? तो देखो मैंने एक प्रॉपर्टी कराई थी कि ए डैश का अगर डैश निकालें हम, ए डैश का भी डैश निकालें तो वो ए आ जाता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसी प्रकार से हम सेकंड वाले को हल करते हैं बच्चों। किसको हल करते हैं? सेकंड वाले को। फर्स्ट वाला आप खुद कर लेना, ठीक है बच्चों, फर्स्ट वाला आप खुद कर लेना। तो हमारी एक प्रॉपर्टी होती है ए डैश का डैश करें तो ए आ जाएगा, इसलिए इसी प्रकार से इसका अगर ए डैश का डैश करें, ए डैश का डैश करें तो बच्चों ए आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ए 3 4 -1 2 0 1, ये हमारा क्या हो गया? ए के बराबर हो गया। ए किसके बराबर आ गया? ए डैश का डैश किसके बराबर चाहता है बच्चों? ए। तो ये हमारा ए बराबर निकल आया। किसके बराबर निकल आया बच्चों? ए के बराबर आ गया। 3 -1 0 4 2 1, ए बराबर आ गई। बी बराबर ये आप भी है ये हमारी क्या? -1 2 1 1 2 3। अब हमको निकालना है ए माइनस बी, ये वाला सिद्ध करना है, ये साइड इस साइड के। तो बच्चों ए माइनस बी निकाले। क्या निकाले बच्चों? ए माइनस बी। तो जब बच्चों ए माइनस बी निकालेंगे, ए में से बी घटा दो। तो देखो 3 में से 1 गए तो -1 गए तो माइनस प्लस हो गए, 4 हो गए। -1 में से 2 गए तो बच्चों -3, 0 में से 1 गए तो -1, 4 में से 1 गए तो 3, 2 में से 2 गए तो 0, 1 में से 3 गए तो -2। ये आ गया हमारा ए माइनस बी। क्या आ गया बच्चों? ए माइनस बी। अगर हमको ये हमारा ए माइनस बी ज्ञात हो गया, अगर हमको ए माइनस बी का डैश ज्ञात करना है, ए माइनस बी का क्या ज्ञात करना है? डैश। ठीक है बच्चों, ये हमारा ए माइनस बी। ए माइनस बी का डैश ज्ञात करो तो क्या आएगा? इसका भी परिवर्त कर दें हम, इसका भी क्या कर दें बच्चों? परिवर्त। तो परिवर्त कितना आएगा? 4 -3 -1 3 0 -2, ये हमारी एक साइड निकल आई है ए माइनस बी का डैश। क्या आ गया बच्चों? ए माइनस बी का डैश। अब हमको बच्चों मान निकालना है ए डैश माइनस बी डैश का। तो सबसे पहले हम ए डैश निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? ए डैश तो हमारे पास दिया हुआ है डायरेक्ट। कितना दिया है? 3 4 -1 2 0 1 माइनस माइनस। अब हम बच्चों बी डैश और ज्ञात करते हैं। बी डैश ज्ञात करेंगे तो -1 2 1 1 2 3, ये हमने बी डैश ज्ञात कर लिया। ए डैश में तो बी डैश घटाओ, ए डैश माइनस बी डैश बराबर घटाओ बच्चों। ए डैश माइनस बी डैश घटाएंगे, 3 में से -1 गया तो माइनस क्या हो गया? +4, 4 में से 1 गए तो 3, -1 में से -2 गए तो -3, 2 में से 2 गए तो 0, 0 में से 1 गया तो -1, 1 में से 3 गया तो -2। ठीक है, ये हमारा हो गया ए डैश माइनस बी डैश। अब देखो बच्चों ए माइनस बी का डैश ये रहा, 4 3 -3 0, ए -1 2, 4 3 -3 0 -3 0 -1 -2 -1 मतलब अतः का अतः ए माइनस बी का डैश बराबर हो गया हमारा ए डैश माइनस बी डैश के। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लो, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमको क्या प्राप्त हो गया बच्चों? कि अतः ए माइनस बी का डैश बराबर हो गया ए डैश माइनस बी डैश के। ठीक है बच्चों, ये हमने बराबर ला दी दोनों साइड। ए माइनस बी का डैश ये आ गया, ए डैश माइनस बी डैश ये आ गया। ये वाली और ये वाली अब क्या है? बराबर है। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से ये दोनों साइड क्या होंगे? बराबर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से पहला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। यदि ए डैश बराबर ये, ए डैश दिया ए नहीं दिया है। ठीक है, तो ए ज्ञात करने के लिए इसका दोबारा डैश कर देंगे तो ए आ जाएगा। ए डैश बराबर इतना है, बी डैश बी बराबर इतना है, तो ए प्लस 2b का डैश निकालना, कुछ भी नहीं है, ए प्लस 2b निकाल दो, उसका परिवर्त कर दो। क्या है? तो पहले सबसे पहले ए निकालते हैं बच्चों, ए ज्ञात करते हैं। तो बच्चों ए ज्ञात करने के लिए ए डैश का डैश कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा। तो देखो ए डैश हमारा इतना है, ठीक है, ए डैश बराबर कितना है? इतना है, -2 3 1 2। इसका अगर डैश निकाल दें हम दोबारा से, दोबारा डैश कर दो इसका, -2 3 1 2। तो ये हमारा क्या हो गया? ए बराबर हो गया। क्या बराबर हो गया बच्चों? ए। ये आ गई हमारी ए 3 2, ये हमारा आ गया ए। देखो ए डैश बराबर डैश का होता है, ए बराबर होता है, ये हमारा प्रॉपर्टी है ये हमारी। तो ए डैश हमको दिया है, इसका दोबारा परिवर्त कर दिया, -2 3 -2 3 1 2 1 2। तो ये ए डैश का डैश क्या इसके बराबर होता है? ए बराबर निकाल ली हमने। ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, -1 0 1 और 2। अब हमको निकालना है ए प्लस के 2b। तो बच्चों हम ए प्लस के 2b बराबर निकालेंगे तो ए का मान कितना है बच्चों? ए वाली अब भी ये रही,
-2 1, 3 और 2 प्लस 2 का मान 2। b का मान कितना है? b का मान कितना है? b का मान है हमारा -1 0 1 2। तो बच्चों इसका मान निकालो। -2 1 3 2 प्लस 2 का अंदर गुणा कर देंगे, -2 0 2 2 दूनी 4। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? a + 2b। ये a + 2b के बराबर चल रहा है, तो a + 2b बराबर कितना आ गया हमारा? -2 और -2 -4, 1 और 0 1, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 2 और 4 6। ये a + 2b आ गया। मुझे a + 2b का डैश निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? डैश। तो a + 2b का डैश बराबर इसका दोबारा परिवर्त कर दो, तो इसका परिवर्त कर देंगे हम तो क्या आ जाएगा बच्चों? -4 1 5 और 6। यही हमारा बच्चों उत्तर है। देखो बच्चों दोबारा a डैश का डैश किया तो हमने a ज्ञात कर लिया, इसका a हमारी a डैश दिया था, इसका डैश कर दिया तो ये a बराबर आ गई, b बराबर हमको दे रखा है। हमको निकालना है a + 2b का डैश। सबसे पहले a + 2b का मान निकालते, a बराबर 2 बराबर और b बराबर ये रख दिया, 2 का अंदर गुणा किया, ये आ गया 2 1 2 2 3 4 2 1 2। ये दोनों और ये दोनों हमने जोड़ दी, -2 और -2 -4। तो ये किसके बराबर है? a + 2b बराबर ये दोनों जोड़ के ये आया। इसका हमारे को क्या निकालना है? परिवर्त। इसका दोबारा परिवर्त कर दिया इस आव्यूह का, यही हमारा उत्तर है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी। आज क्वेश्चन नंबर 4 तक कराएंगे, इससे आगे हम कल कराएंगे। ठीक है, हैवी गुड डे, जय हिंद। कल मिलते हैं सेम टाइम।